अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं नाश्ता बनाने से। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी नाश्ता बना रही थी क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी बहन आई हुई हैं। तो जब मैं अकेली होती हूँ ना, तो फिर मैं थोड़ा लेट ही बनाती हूँ। क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जो भी और काम होते हैं वो करने के बाद नाश्ता बनाती हूँ। तो आज मैं थोड़ा जल्दी नाश्ता बना रही थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और साथ में ना मैं चाय बना लूँगी, अंडे हैं साथ में, और साथ में ब्रेड गरम कर लूँगी। और अच्छा, मैं आपके साथ यहाँ एक बात शेयर करती हूँ। मुझे ना एक कमेंट आया कि मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आपका चैनल डीमोनेटाइज़ हो गया है। मुझे दिल से सुकून मिला है। और बहुत कुछ लिखा था कि मैंने ना आपको बहुत दफ़ा बोला था कि मुझे शाउट आउट दे दें, लेकिन आपने नहीं किया। तो आप जैसे लोगों के चैनलों के साथ फिर ऐसे ही होता है। तो मुझे बड़ा सुकून मिला ये देख के, मुझे बड़ी खुशी हुई। और भी बहुत कुछ लिखा था। और ये कि एक तो मुझे खुशी हुई है कि आपका चैनल डीमोनेटाइज़ हो गया है, दूसरा ये कि आपकी अर्निंग नहीं आई, और तीसरी मैं ये दुआ करती हूँ कि आपका चैनल ना कवर ही ना हो, आपका चैनल ना अब ख़त्म ही हो जाए। तो पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे ख़ास कोई रिश्तेदार हो जिसने ये बात बड़ी ना दिल की भड़ास निकाली है अपनी। तो ख़ैर, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप सुकून से रहें, जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है ना, आप उसी में सुकून से रहें। तो यही आपके लिए ना काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना रिज़्क़ का जो है ना वो अपने हाथ में लिया है। अगर किसी इंसान के हाथ में हो ना, तो वो तो इन दूसरे इंसान के मुँह से भी खींच ले। तो रिज़्क़ जो है ना वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। तो इसका जवाब ना मैं आपको थोड़ा आज देती हूँ, थोड़ा कल की वीडियो में दूँगी, ठीक है। कि अल्लाह ताला ना रिज़्क़ के एक अगर दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा अल्लाह ताला कैसे खोलते हैं। और दूसरा ये कि मेरे साथ मेरी अम्मी की दुआएं हैं। अगर माँ बाप इस दुनिया में ना भी रहें ना, तो उनकी दुआएं हमेशा दुनिया में रहती हैं, अपनी औलाद के साथ रहती हैं। और मैं हर दुआ में अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी की इस दुनिया में मांगी हुई दुआएं मेरे लिए कबूल फरमा ले। और कबूल होती भी हैं। तो इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में आपके साथ वो बात ज़रूर शेयर करूँगी। तो एक ना मैं आपको बात बताती हूँ। अगर वो मेरी ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो खामखा में ऐसे नेगेटिव हो रहे होते हैं, आपको अल्लाह ताला ने जो दिया है, थोड़ा दिया है, आप उसमें खुश रहें, दूसरों पे नज़र ना रखें, तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा पुरसुकून होगी। तो मैं आपके साथ ना यहाँ एक छोटा सा वाक़या शेयर करती हूँ। एक आदमी बयान करते हैं कि मैं एक फ्रूट वाली रेहड़ी के पास से गुजरा। उस रेहड़ी की ना छत से एक छोटा सा बोर्ड लटका था। उस पर लिखा था कि घर में कोई नहीं है, मेरी एक बूढ़ी वालदा हैं जो कि फालतज़दा हैं, मुझे बार बार इन्हें खाना पानी देना और इन्हें वॉशरूम लेके जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्ज़ी से फ्रूट ले लीजिए, तोल लीजिए, और पैसे जो पास में बॉक्स पड़ा हुआ है उसमें रख दीजिए। और साथ में ये भी लिखा था कि अगर आपके पास पैसे ना भी हों तो मेरी तरफ़ से इजाज़त है, आप मुफ्त भी लेके जा सकते हैं। वो आदमी कहता है कि मैं ना, जब मैंने वो बोर्ड पढ़ा तो मेरे ऐसे जैसे कदम थम गए हों, दिल में एक अजीब सा सुकून और हैरत की लहर दौड़ गई। पास ही तराजू पड़ा था, मैंने भी 2 किलो सेब तोले और 1 दर्जन केले लिए, शॉपर में डाले। फिर प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, और कीमत जो भी लिखी थी वो सारे फ्रूट की बन रही थी। मैंने भी उस बॉक्स में डाल दिए पैसे और अपने घर वापस आया। लेकिन मेरे दिल में बार बार ख़्याल आ रहा था कि ये शख्स कौन हो सकता है जो इसके अंदर इतना इत्मीनान है, कैसे इत्मीनान कर लेता है लोगों पर। इससे मैं ज़रूर मिलना चाहता हूँ। और रमज़ान का महीना था। वो कहता है कि मैं अफ्तारी के बाद ना, जैसे मैंने अफ्तारी की है, मैं उस रेहड़ी के पास पहुंच गया। और जब मैं पहुंचा ना, तो उस रेहड़ी जो आदमी था ना, वो अपनी रेहड़ी समेट रहा था, शाम हो चुकी थी। उसके चेहरे पे एक सुकून वाली मुस्कुराहट थी। और वो आदमी कहता है कि मैं उसके पास गया, उसका नाम पूछा, उसका हाल पूछा, और फिर उससे पूछा कि अपनी रेहड़ी इतने लोगों में कैसे अकेली छोड़ जाते हो और यूं ही सब कुछ छोड़ के चले जाते हो। तो वो कहते हैं कि वो जो साहब थे ना, जिसकी रेहड़ी थी, वो कहते हैं कि पिछले 3 साल से मेरी जो अम्मा हैं वो बिस्तर पर हैं, कभी कभी नफसियाती कैफियत में भी चली जाती हैं, और अब तो फालज ने इन्हें जुकड़ लिया है। मेरी कोई औलाद भी नहीं है, मेरी बीवी भी मर गई है, बस मैं हूँ और मेरी अम्मा है, और अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त इनके पास रहना मेरा ज़रूरी है। तो वो आदमी कहता है, फ्रूट वाला, कि एक दिन ना मैं अपनी अम्मा के पाँव दबा रहा था। दबाते हुए ना मैंने नरमी से कहा, अम्मा आपका ख्याल तो मैं दिल से करता हूँ, लेकिन जेब खाली है, और तू कहती है कि कमरे से हिलना भी नहीं। बता खाएंगे क्या? क्या गैब से खाना उतरेगा? मैं ना तो बनी इसराइल में से हूँ, ना तू मूसा की माँ है कि हमारा खाना गैब से आएगा।
ये सुनते ही ना वो कहता है कि मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि मुझे ना खुले आसमान के नीचे बैठा। तो वो आदमी कहता है कि मैंने अपनी अम्मा को उठाया, खुले आसमान के नीचे बैठाया। ना जाने फिर रब से मेरी अम्मा ने क्या कहा। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा तू रेड़ी वहीं छोड़ आया कर, तेरा रिज़्क तुझे इसी कमरे में बैठे मिलेगा। वो आदमी कहता है कि मैं घबरा कर कहा, अम्मा ये कैसी बात कर रही हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो सब कुछ लुट जाएगा। आजकल ज़माना कैसा है, किसी का लिहाज कोई नहीं करता। मालिक के बगैर ख़रीदार कहाँ से आएंगे। अम्मा जो थी ना उनकी, वो कहती हैं कि मुस्कुराईं और बोलीं, बस तू फजर को रेड़ी भर के छोड़ आया कर और शाम को खाली रेड़ी ले आया कर। अगर तेरा 1 रुपया भी गया ना तो तेरी अम्मा अल्लाह से पाई पाई वसूल करेगी। वो फ्रूट वाले आदमी कहते हैं कि 2.5 साल हो गए हैं, सुबह रेड़ी लगा कर आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग फल लेते हैं, पैसे रख जाते हैं, कभी नुकसान नहीं हुआ, कभी भी कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ, बल्कि अक्सर जब मैं हिसाब करता हूँ ना तो ज़्यादा ही मिल जाता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी घर का खाना रख जाता है, कभी कोई पुलाव बना कर रख जाता है अम्मा के लिए स्पेशल, कोई नोट लिख जाता है, कोई डॉक्टर वो अपना कार्ड छोड़ जाता है कि आपकी अम्मा की तबीयत ख़राब हो तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए। ऐसे तरह तरह की चीज़ें रख जाते हैं। तो रोज़ ऐसे ही कुछ ना कुछ अम्मा के हिस्से का रिज़्क आ ही जाता है। फिर वो मुस्कुराकर कहने लगा कि मेरी अम्मा कहती हैं, तेरा फल बेचने के लिए अल्लाह खुद इंतज़ाम कर देता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रिज़्क़ का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। वरना कोई इंसान भी किसी दूसरे इंसान को खाता पीता नहीं देख सकता। अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम है। चाहे इंसान एक नमाज़ भी ना पढ़े तो फिर भी अल्लाह ताला उसके लिए हर रोज़ रिज़्क़ का इंतज़ाम कर देता है। इंसान सुबह उठता तो भूखा है लेकिन सोता भूखा नहीं है। तो बस मैं उस बहन से इतना कहूँगी कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आप मेरे लिए दुआ कर रही हैं, आप वही दुआ अपने लिए करें कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब कर दें, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएँ, मेरे चैनल को कामयाब करें। तो अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल भी फ़रमाए। तो दूसरों के हक़ में आप दुआ अच्छे दिल से दुआ नहीं कर सकते ना, तो किसी को बद्दुआ भी मत दें। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।